बंदा जब दूसरे की तरफ देखे कि अल्लाह ने उसको नेमत अता फरमाई है और वो ये चाहे कि ये नेमत उससे छिन जाए और उसके पास आ जाए, तो ये हसद की अलामत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, और आखिरी आयत है सूरत की, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कहो मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ और हासिद करने वाले की हसद से जब वो हसद करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी कामयाबियों को छुपाया करो, क्योंकि यकीनन जिसके पास नेमत होती है उससे हसद किया जाता है। इब्ने कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अपनी नेमतों को छुपाओ यहाँ तक कि वो खुद जाहिर हो जाएं या सामने आ जाएं। मिसाल के तौर पे कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले पहले बहुत खुशी मनाते हैं और लोगों को बताते फिरते हैं। आपको नहीं पता कि आपसे कौन हसद करता है, और ऐसा करने से नज़र लगने का ख़तरा भी होता है। हसद बहुत सी चीज़ों की वजह से हो सकता है। किसी से नफ़रत करना दिल में, तकब्बुर, लो सेल्फ इस्टीम, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, खुद लीडरशिप और स्टेटस चाहना, माल और दुनियावी चीज़ों की शदीद मोहब्बत रखना, ये सब चीज़ें हसद का बाइस बन सकती हैं। और ये चाहिए कि कहने वाला और हर सुनने वाला अपने आप को देखे कि ये सिम्टम्स उसके अंदर तो नहीं। हसद छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों के बारे में भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे कपड़े, ज्वेलरी, वॉच, या किसी का घर, माल, गाड़ी, जॉब, बिजनेस, उसकी फेम या और कोई दुनियावी सक्सेस हो। चाहे वो कोलीग की प्रमोशन हो या किसी के हस्बैंड या वाइफ को देखकर ये ख्वाहिश करना कि उनका रिलेशन ख़राब हो जाए, और दिल में ये बात आना कि ये इतने खुश क्यों हैं। जहन में इस बात का आना कि मैं ज़्यादा हकदार था इस चीज़ का। बंदा एक्चुअली अपनी इस इंटेंशन से ज़ाहिर करता है कि अल्लाह ने गलती की है उसको देकर और आपको महरूम करके। और अगर आप ऑनलाइन कुछ भी पोस्ट करते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं भी किसी से कम नहीं, और compete करते हैं दूसरों की अकम्पलिशमेंट्स के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-ऐनु हक़, नज़र बरहक है। और फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हसद नेकियों को ऐसे ख़त्म कर देता है जैसे आग सूखी लकड़ी या घास को ख़त्म कर देती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो बंदा अपने दिल में जेलसी पालता है वो मेरी नेमतों का दुश्मन है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा डाउट करता है अल्लाह के अल अलीम और अल हकीम होने पे। ये भूल जाता है कि अल्लाह बेहतर जानते हैं बंदे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। हमें चाहिए कि अल्लाह के अल अलीम और अल हकीम होने पर यकीन करें, और हमें तसल्ली हो कि जिस चीज़ को हम अपने लिए बेहतर समझते हैं वो हमारे लिए शर का बाइस भी बन सकती है। अल्लाह बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बुरा। जब भी ऐसी नेगेटिव थॉट आए दूसरे के बारे में, तो रिमाइंड करवाएं अपने आप को कि ये फीलिंग आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन तक लेके चली जाएगी। अपने आप को रिमाइंड करवाएं, हसद से ना सिर्फ आखिरत ख़राब होती है बल्कि दुनिया का सुकून भी चला जाता है। और ये याद रहे कि हसद करने वाला क़यामत के दिन अपनी नेकियां दूसरों को दे रहा होगा और दूसरों के गुनाह ले रहा होगा। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनसे ये बीमारी ख़त्म भी हो सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके बारे में आपके नेगेटिव इमोशंस हैं उसको कभी कभार गिफ्ट्स दे दिया करें और उनके लिए मज़ीद बरकत की दुआ करें, बारकल्लाहु फ़ीक, बारकल्लाहु लक। ऐसा करने से फ़रिश्ते आपके हक़ में भी दुआ करते हैं, और जब फ़रिश्ते दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी दुआ कबूल होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो अपने नफ्स की तंगी से बचा लिया गया, यकीनन यही तो सबसे बड़ी कामयाबी है। कोशिश करें कि हर चीज़ ऑनलाइन पोस्ट ना करें। अगर आप खाने की पिक्चर पोस्ट करते हैं, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। अपनी फैमिली और बच्चों के हैप्पी मोमेंट्स ऑनलाइन पोस्ट ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कितने पेरेंट्स ऐसे हैं इतने साल गुजर गए और उनके यहाँ औलाद नहीं। हम गौर तो करें कि नेकियां करना इतना आसान नहीं है। बंदा इतनी मेहनत करके नेकियां कमाए और फिर जब आखिरत में वो एक्सपेक्ट करे कि मुझे इसका बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा, लेकिन जब ये बंदा क़यामत के दिन तक पहुंचता है और इसको पता ये चलता है कि नेकियां तो सब ख़त्म हो गईं,
کیونکہ دنیا میں یہ لوگوں سے حسد کرتا تھا، اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ حسد کی بیماری سے بچنے کا ایک بہترین علاج یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ دوسروں کو دیکھیں اور ان کی نعمتوں کی طرف آپ کی نگاہ جائے تو ان کو برکت کی دعا دیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اور اگر آپ نے کمپٹیشن کسی سے کرنا ہی ہے تو نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔